पहले तो आप सभी ये वीडियो देखिए और प्लीज वीडियो को स्किप ना करिएगा। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अबॉर्शन तो हुआ ना आपका? वो मेरी मर्जी से हुआ है, क्योंकि मैंने मेडिसिन खा लिया था और क्लॉट रह गया था। उन्होंने कोई जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन नहीं कराया, हुआ है। और इसलिए हुआ है क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तो बच्चा पैदा करना समाज में एक गलत संदेश जाता है, तो वो हमारी अपनी प्रॉब्लम। उनकी शादी तो हो रखी है, मिसेज है उनकी साथ। मिसेज है तो हम दोनों में कोई तकलीफ नहीं है, हम दोनों को, समाज को भी नहीं होनी चाहिए। और अगर पहली बात तो अभी मैंने शादी नहीं की है तो दो बीवियां कहाँ से हो जाएंगी। अगर मैं शादी करती हूँ तो वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं, और अगर वो डिवोर्स नहीं देती तो मैं बैक होने के लिए रेडी हूँ। डिवोर्स देने को तैयार है? देखिए, मैं डिवोर्स क्यों दूंगी अपने पति को, और लेकिन अगर मेरी पति की एकदम जान पे ही बनाती है तो हर पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है सर। नहीं, हिंदू मैरिज लॉ में आप दो पत्नी नहीं रख सकते ना सर। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इसके लिए दोषी कौन? सरकार, कोर्ट, या फिर ये समाज? हम ये आप लोगों से जानना चाह रहे हैं कि जो लड़की मांग में सिंदूर लगा करके बड़े गर्व के साथ कहती है कि ये मेरे पति, मैं उनकी पत्नी हूं, उनके नाम का सिंदूर मैंने लगाया है, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि मेरी अभी तो शादी भी नहीं हुई है, इसलिए अबॉर्शन मैंने अपनी मर्जी से कराया है, क्योंकि समाज में बहुत गलत असर जाता है। तो क्या समाज में ये गलत असर नहीं जा रहा है कि एक पति है, एक औरत का पति है, उसके साथ हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उसके बाद क्या हम पेट से नहीं होंगे? अगर हम सो रहे हैं, हम बिस्तर हो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो क्या हम पेट से नहीं होंगे? उस बच्चे को मार दो, वो भ्रूण हत्या नहीं है, वो नवजात शिशु को पेट में मारने वाला पाप नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस पे आवाज उठाइए कि जो लिव इन रिलेशनशिप वाला सरकार ने आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, ये किस हिसाब से सही है? और अगर सही नहीं है तो आप लोग भी इस बात का खंडन करिए, क्योंकि हर गली, हर चौराहे पे जैसे आज कुत्ते पकड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार से भौंकते हुए काट रहे हैं इधर उधर, तो सबको तकलीफ हो रही है, उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा, हर गली में आपको 4-6 बच्चे आवारा कुत्तों की तरह घूमते दिखेंगे। वो जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन लेगा जिम्मेदारी? ये नहीं पाप हो रहा है, ये हत्या नहीं है, ये भी हत्या ही है। जो महिलाएं ये कहती फिर रही हैं, अरे हम तो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, जी नहीं, हम एक बार पहले भी कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं, इसे हमारे गांव के देहाती भाषा में क्या कहते हैं पता है आपको? रखेल, छिनार, ओकर रखले बफला नवा, ये कहने। जिस समाज में औरतों को, पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पे चलना था, वो लोग नारा तो जय श्री राम का लगाते हैं, लेकिन काम रावण से भी गया गुजरा करते हैं। क्योंकि रावण सीता मैया को ले जरूर गया था, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ टच नहीं किया था। अब आप लोग कहेंगे कि यहां मर्जी से हो रहा है। मर्जी से तब होना शुरू हुआ है जब उनका मनोबल बढ़ा है। पहले भी होता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता रहा होगा, लेकिन जितना अब हो रहा है मुझे नहीं लगता इतना पहले होता था। क्योंकि पहले डर था समाज का, कानून का, सबका डर था। अब तो खुले में लोग कहते हैं कि अरे जब कोर्ट ने कह दिया तो कोई और कहने वाला कौन होता है। तो ये हमारे देश का भविष्य जा रहा है। क्या हो रहा है? ये गंदगी मच रही है। हमारी सरकार से भी निवेदन है और हाई कोर्ट से भी निवेदन है, मुझे चाहेंगे कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच सके। इसलिए अगर किसी के भी कानों में जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले में हेल्प करें, ताकि ये अनर्थ होने से बचा जा सके। और अभी भी वक्त है, हम इसको संभाल सकते हैं अपने फैसले को बदल करके। हमारी हाई कोर्ट से, सरकार से सबसे अपील है कि इस मुद्दे पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। वो महिला कहाँ जाएगी जो पति के नाम का सिंदूर लगा करके ब्याह करके आई थी, शादी करके आई थी, या चाहे जैसे शादी करके आई थी, उसके बाद फिर दूसरी औरत
उसकी जगह ले ले तो वो किसके पास जाएगी, कहाँ जाएगी, अपने बच्चों को लेकर के किसके पास जाएगी, कहाँ सहारा ढूंढेगी। इसलिए इस बात पे जरूर आप लोग गौर करिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।